नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार झा, ए सिविल सर्विसेज कोच, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इसके अतिरिक्त जो आपकी हॉबी है, देखो यूपीएससी का कहना है स्टूडेंट्स कि आपकी एक हॉबी होनी चाहिए। हॉबी इस तरह की हो कि आप उनको कन्विंस कर पाएँ। यहाँ भी दो प्रश्न उठता है। कई छात्र जब अंतिम समय में कुछ भी हॉबी लिख देते हैं, यथा बुक्स को पढ़ना, कोई सिंगिंग लिख देते हैं, कुकिंग लिख देते हैं, प्लेइंग लिख देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बैठे हुए जो एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मेंबर्स हैं वो आपसे बहुत ही जल्दी रूबरू हो जाते हैं कि आपकी हॉबी जो है नेचुरल है या आपने सिर्फ एग्ज़ाम में पास करने के लिए लिखा है। मेरा अटेंशन सिर्फ ये है कि आपकी हॉबी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल हॉबी होने का तात्पर्य है कि जो स्कूल के दिनों से, कॉलेज के दिनों से आप करते आ रहे हैं। यदि आपने किताब पढ़ना आपका हॉबी है तो आप बिल्कुल आप उसको लिखें। यदि खाने का आपका हॉबी है कि आप खाना बनाते हैं तो उसको आप लिखें। यदि सिंगिंग करने का आपकी हॉबी है तो आप सिंगिंग को बताएं, लेकिन उसकी बारीकियों को, उसकी जो बिल्कुल डेप्थ है उसको आपको समझें। क्योंकि जब तक उसकी डेप्थ को आप नहीं समझेंगे, यदि मान लो आपने स्पोर्ट्स लिखा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट के जितने भी महान खिलाड़ी हुए हैं, क्रिकेट के जो रूल्स हैं, क्रिकेट की जो उनकी जो डाइवर्सिफिकेशंस हैं, अलग अलग जो प्लेयर्स के जो अचीवमेंट्स हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और उससे भी बड़ी बात जो एक कॉमन क्वेश्चंस होता है कि हॉबी इंसान के जीवन में क्यों आवश्यक है, इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि सर, हॉबी का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने रूटीन कार्यों को करते करते ऊब जाता है, नीरस हो जाता है, थक जाता है, ऐसी स्थिति में अपने हॉबी, जैसे आप युवा हो, आप कई बार देखते हो जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो आप गाना सुनते हो, कोई गज़ल सुनता है, कोई फिल्म के अलग दूसरे तरह के सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन आपकी जो हॉबी है, यदि सच में गाना सुनना है तो आप सुन के अपने आप को रिफ्रेश फील करते हो, तरोताज़ा फील करते हो। किसी को वॉकिंग करने की हॉबी है तो वॉकिंग करने की यदि हॉबी है तो सुबह में यदि वो व्यक्ति नहीं उठेगा तो उसकी जो है उस तरह से ताजगी नहीं आएगी। मेरा कहना है कि हॉबी को लेके आपके मन में जो भी अंतर्द्वंद हो, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो कि आपकी हॉबी नेचुरल हो, पहली बात। दूसरी चीज़ हो कि जब वो आपकी सच में हॉबी है तो उसके बारे में विभिन्न आयामों को जानेंगे और उसको जान के, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझ के आप यूपीएससी में जाएं, ताकि आप अपने प्रश्नों को अच्छे ढंग से जवाब दे पाएं। पर हॉबी को समझने के लिए भी आपकी जो नेचुरल हॉबी है उसको समझने का प्रयास करें।